आवाज जाती रहेगी। अच्छा, लफ्ज़ बगोर सर जो निकला है हमारा शिना लफ्ज़ है जो बगारो कहते हैं। बगारो होता है बांटने वाला और देने वाला। सही है। दरी जवार यहाँ की एक मशहूर खातून थी हुक्मरान, ठीक है। उसने गिलगित पे तकरीबन कई साल हुकूमत की है। उस ज़माने में उसको टोटल ट्रस्ट था बगोरोड के ऊपर, ठीक है। लफ्ज़ बगोर और बगोर इलाके को कौम के ऊपर ट्रस्ट था। उसने क्या किया था बांटने में, खजाने में, क्योंकि बांटते सही थे, बगोर ईमानदार थे तो बगोरों को रखा। हर जगह में आप जिस तरह आप गिलगित आबाद है उसकी नहर लाई है बगरोड कौम ने, ठीक है। और एक यहाँ पे सादा हमारी मिसाल देते हैं, वो सिन सुतिन थे आर्दिगन बगोरस थे रे, ठीक है। उसके पीछे राज ये है सर, एक बादशाह होता था जालिम हुक्मरान उस वक्त का। वो क्या करता था, शादी करता था, शादी करने के बाद 1 साल बाद बीवी को मार देता था। मुख्तलिफ इलाकों से उसने शादियाँ की, करने के बाद आखिर बगरोड में गया। वो 12वीं शादी बगरोड से की तो बगरोड वाला जो उसका बाप था वो थोड़ा सेंसिबल था, तो उसने ये कहा मैं आपको 2 जोड़ा, मतलब उनके जहेज में जो सामान होते हैं सोने के 2 जोड़े देता हूँ, आप इस तरह कर लो, जहाँ पे आप रोटी बनाती हो वहाँ नीचे अपने शौहर को दिखाना नहीं, नीचे दफन कर लेना उनको, ठीक है। जब आप खुद मर जाओगी शौहर को बता देना, बीमारी से आप मर जाओगी तो शौहर को बता देना मेरे फना सामान फना जगह में। अगर वो आपको मार देगा तो उसको बताना नहीं है, हम समझ जाएंगे, हम खुद निकालेंगे, निकाल के उसके साथ हम वार करेंगे, लड़ाई करेंगे। साल बाद हुआ यूँ सर, इतला आ गई कि उसकी बेटी वफात हो गई, ठीक है। गए, जाने के बाद वालिद ने कहा मेरे बेटी के कुछ जहेज के सामान मैंने की थी वो हमें दे दे। तो उसने क्या किया, बादशाह ने सामान लाया, उसने कहा एक सामान अभी तक कम है, क्योंकि वो वालिद को पता था उसको सही है कम है, वो भी लाओ का। तो उसने नहीं ढूंढ सका, आखिर वालिद ने उसकी जो जहाँ रोटी बनाती थी उस जगह से उसको निकाला। निकालने के बाद वो समझ गया इसने खुद मारा मेरी बेटी को, ठीक है। फिर वहाँ से क्या किया, ये अभी दरिया क्रॉस करना है, जालवान कहते हैं हम, जाल से इस तरह थोड़ी सी चीज़ होती है लकड़ी बना के क्रॉस होते हैं लकड़ी के ऊपर, ठीक है। आगे आने के बाद वहाँ उसके साथ लड़ाई स्टार्ट हो गई, ठीक है। लड़ाई स्टार्ट हो गई, बड़ी तबाही की। आके फिर इधर दरिया क्रॉस करना था उनको, जालवान होता था एक, उसको कहा भाईजान हमें पल्ली साइड पे करवा दो, हमने जाना है। तो उसने कहा पीछे से बादशाह आएगा, हमारी खैर नहीं होगी, वो समझ जाएगा मैंने क्रॉस करवाए, फिर वो मुझे मार। उसने ये कहा तो वो इतना चालाक था, उसने जो जेवर थे अपने बेटी के वो पकड़ा दिए, हमें क्रॉस करवा दो जिस तरह करवा, ठीक है। वो क्रॉस होके दरिया के उस साइड में जाके इंतज़ार किया, पीछे से आने वालों का वार वहाँ करना था, ठीक है। वार कर लिया, वार करने के बाद मतलब पीछे से आ गए तो जालवान ने क्या कहा, सिंध सुतीस बगोर सिंध देखें, मतलब दरिया सोया हुआ था तो बगरोड वाले इस दरिया से ही चले गए, ठीक है। उसने ये कहा, ठीक है, वो समझ गए दरिया सोया हुआ, सारे दरिया के अंदर चढ़ गए। तो जो इस साइड में हमारे वो क्रॉस हुए थे उन्होंने पत्थर मार के जो कुछ बचे कुचे थे उनको उधर मार दिया। अब उसकी साथ क्या स्टोरी शिना मिसाल देते हैं यार बगरोड वालों को, ये समझने वाली चीज़ है। ये हमारे ऊपर मजाक उड़ाते रहेंगे। आप गिलगित में जज देखो बगरोड के, डॉक्टर्स देखो बगरोड के, टॉप क्लास के इंजीनियर देखो बगरोड के, ये यहाँ बैठ के यहाँ मतलब लतीफ़ा बनाते रहेंगे, हम तरक्की करते रहेंगे। दिखेंगे ना फिर आपको कमेंट्स का मजा आएगा सर। ऐसी मजे की कहानियां हैं बगरोड की। हम तो यहाँ तो सर रात को अगर मतलब किसी को नींद नहीं है तो बगरोड की कहानियां सुनाते हैं। आप इसके अलावा ये बात करो सर, ये तो हमारे ऊपर कहानियां बना के गुजारा कर रहे हैं। आप मेन पोस्ट हमारे पास है, मतलब ये कि बातें बनाने वाले हैं, बातें बनाने वाले हैं। हम रियल काम पे बनाया है, हम रियल काम पे यकीन रखने वाले हैं, ठीक है। हम ग्रास रूट पे काम करते हैं, हम बातें बनाते नहीं है। और गौरमान को हमने शिकस्त दिया, गौरमान को मारने वाले कौन थे, बगरोड वाले थे। ये समझ सकते हो ना आप लोग। वाहिद वहाँ से नाकाम हुआ, उस वक्त हमने राजगी को कबूल नहीं किया। अब हमने स्ट्रगल किया, हर पोस्ट में देखो आपको बगरोड वाला मिलेगा। इसके जुतल में इतनी बड़ी आबादी है और ये करीब है शहर के, ये अपना हो गया ना सर कि वो शौक हो गया है। अच्छा, तो पिंडी गया है, पिंडी से जहाज में आने का इसका बड़ा शौक था, तो इसने बड़ा खर्चा करके वहाँ से क्या किया है, पिंडी से जहाज का टिकट लिया है। तो आ गया है, रास्ते में मौसम खराब हो गया है तो वापस पिंडी में लैंड किया है। तो उतर के कह रहा था यार ये 1 महीने में गिलगित भी पिंडी जैसा बन गया है। इसका बाद पहली दफा जहाज में बैठा सर, पिंडी गया वो, ठीक है। जहाज में चढ़ते हुए अंदर कारपेट नजर आया, इसने कभी देखा नहीं था कारपेट, ठीक है। जूते जो थे बाहर सीढ़ियों पे उतार दिया, पिंडी में जाके सीढ़ियों में आ गया। जब जहाज ने लैंड किया बाहर आके जूते ढूंढने लगा।